सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। नाअहली ताहयात होगी, कहाँ लिखा है इस्लाम तो तौबा का रास्ता मौजूद है। इलेक्शन सर पर है, ताहयात नाअहली का मसला हल करना है। चीफ जस्टिस के ताहयात नाअहली केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा जनरल अयूब ने आकर सबको बाहर फेंक दिया और अपने कवानीन लाए। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक है। आमरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली। कुछ लोगों ने कहा चलो आती जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। ताहयात नाअहली केस की समाअत के दौरान खुर्रम रजा ने इस्लामी उसूलों का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा तौबा राह रास्त सिराते मुस्तकीम पर वापस आने का उसूल इस्लाम में है। शुरू में तो चंद ही लोग मुसलमान थे, इस तरह तो खुलफाए राशिदीन भी फिर वापस आ ही नहीं सकते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले चले मौजू बदल देते हैं। बल्ला वापस लेने की आखिरी कोशिश। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील पर नंबर लगा दिया। हमारी पहली कोशिश यही है कि हमारा बल्ला मिल जाए और अगर बल्ले पे जो भी कोई है, हमने रिक्वेस्ट की हुई एक कॉमन सिंबल हमें मिल जाए। पॉलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट स्प्लिट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक सिंबल होना चाहिए जिस पे वो इलेक्शन में जा सके। बल्ला पहली तरजीह तहरीक इंसाफ कॉमन सिंबल पर भी रजामंद। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर दी। मुखालिफिन को 8 अक्टूबर के इंतजार का मशवरा। एक बात है, 8 तारीख को इंशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने हमारे सारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए 90% वन आफ्टर अदर, 8 तारीख को इंशाल्लाह ताला वन आफ्टर अदर ये सारे 90% हारेंगे। तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से भी साफ जवाब। अदालत ने बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। ये देखो, अगर वो उसको सरदार मेरे लिखने पर एतराज होता है जबकि उसका अपना जो है नेक्स्ट इन लाइन जो है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं, जरा अपनी जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे तो चले जाएं। दूसरा नाम ही सरदार से शुरू होता है। असब नसब से कैसे दस्तबरदार हो जाऊं। लतीफ खोसा ने हाथ जोड़ लिए। मुखालिफिन तमाम कोशिशों के बावजूद तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। लीगी उम्मीदवार अपने हलकों में नहीं जा सकते। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। मुखालिफ सारी जमातें सिर्फ एक ही उनका मतमा नजर है, किसी तरीके से खान को और खान की जमात को और खान के बल्ले को ये जो है बैलेट पेपर के निशान से इसको जो है वो हज़फ किया जाए ताकि वो गलिया में कल्ला ही रांझा नचे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन के सवालात के जवाब दे दिए। हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात की तरदीद। कहा हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात किए थे। नून लीग और पीटीआई झूठी। बिलावल भुट्टो का जाती उम्र में खिताब। बोले मेरा मुकाबला ना नून लीग से है ना पीटीआई, मेरा मुकाबला गुर्बत और बेरोजगारी से है। मजीद कहा नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। शेख रशीद के N56 और 57 से कागजाती नामजद की मंजूर। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं इन्हें नाअहल करार देने की साजिश नाकाम बना दी गई। पिंडी के लोगों बाहर निकलो, दोनों हलकों से फतह होगी। रावलपिंडी के लोगों निकलो, अब हल्का 56 और हल्का 57 में आपने कलम दवात पे मोहर लगा के ऐसी तारीखी कामयाबी हासिल करनी है। शेख रशीद और राशिद शफीक के खिलाफ दहशतगर्दी केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की पिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। N89 से बानी पीटीआई के कागजात नामजद की मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में कायम ट्रिब्यूनल ने 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। आरू और फरीकैन को नोटिस जारी। चौधरी परवेज इलाही, मोहन्नस इलाही और कैसर इलाही की अपीलों पर आरू से कल जवाब तलब।
NA 236 कराची से फिरदौस शमीम नकवी के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम। NA 223 बदीन से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की अपील पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। PTI उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर, सईद आफरीदी, अताउल्ला और फ़हीम खान के कागजात मुस्तरद करने पर भी जवाब तलब। नून लीग रहनुमा को मंशूर में सब्ज बाग न दिखाने की हिदायत। मोटरवेज की तामीर और रोजगार की फराहमी तरजीह। नवाज शरीफ इरफान सिद्दीकी से रब्ता। साबिक वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कोई ऐसा वादा ना करें जो पूरा ना किया जा सके। अवाम से जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। करोड़ों की मालकिन पर 2 करोड़ का कर्जा। मरियम नवाज के पास कोई गाड़ी नहीं। कागजात नामजदगी में असासों की मालियत 84 करोड़ 25 लाख 84 हजार जाहिर की। 1 साल के दौरान 40 लाख रुपए का इजाफा हुआ। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर 2 करोड़ 89 लाख रुपए की मकरूज। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर बताई। स्टेट बैंक है, गवर्नर साहब हैं, वो मिर्जा फैमिली की सहूलतकारी के लिए आते हैं और छुट्टी के दिन एक खत जो है वो लिख देते हैं कि जनाब ये कंपनी के ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है। स्टेट बैंक पर फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। जियाले सईद गनी कहते हैं दोनों बैंक के डिफॉल्टर हैं। स्टेट बैंक ने छुट्टी के दिन खत लिखा और सफाई दी, कर्ज कंपनी पर है, इन पर नहीं। कोशिश की जा रही है प्राइवेट बैंक और मिर्जा फैमिली में सेटलमेंट हो जाए। किसी के कागजात नामजदगी बहाल कराने के लिए किसी बैंक से रब्ता करना स्टेट बैंक का ये काम नहीं। मर्द ख्वाजा सरा है, औरत ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा है लफ्ज़। ये एक्स क्या है? एक्स की तरह रोल है। एक्स रोल और बैरूनी एजेंडा। अक़लियती नशिस्त पर ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील। ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी कर दिए। पीर तक जवाब तलब। अलमास बॉबी कहती हैं नायाब के शनाख्ती कार्ड पर मेल या फीमेल नहीं एक्स लिखा है। वो असल नाम मोहम्मद अरसलान से इलेक्शन लड़ें तो एतराज़ नहीं होगा। तो शाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा BP पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर नैब के दलाइल समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। खत्ते और आलमी सतह पर तेजी से बदलती हुई सूरत हाल। दफ्तर खारजा में सफीरों की कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म भी खिताब करेंगे। चैलेंजेस से निमटने के लिए सिफारिशात मुरतब करने का फैसला। क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर भर्ती करने पर सवालात उठा दिए। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस गाजी फाइजी सा ने रिमार्क्स दिए। हिम्मत पकड़े, वज़ीर आज़म को लिखें ये पॉलिसी गलत है। ऐसी खैराती पॉलिसियाँ क्यों बनाई जाती हैं? इन्हें उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। आवाम को बिजली का फिर हैवी झटका। 1 यूनिट 4 रुपये 12 पैसे महंगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने एक और वादा पूरा कर दिया। 2 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी अपग्रेड हो गई। मजीद 50 बेड का इजाफा मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। मस्जिद में कत्ल और लाश कालीनों में छुपाने का इंकशाफ। फैसलाबाद के थाना सतियाना की हुदूद में लर्जा खेज वारदात। मकतूल की आसिफ के नाम से शनाख्त। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का फैलाव रोकने की कोशिशें। बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों के टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी बूंदाबांदी मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी बढ़ गई। पंजाब, सिंध और KP के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध। पेशावर में इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप और टैलेंट हंट का मेला। नए खिलाड़ियों की तलाश। तमाम अजला की टीमें इन एक्शन।
और साग पराठा आला, सर्दियों का मजा दोबाला। लाहौर में जगह जगह ढाबों पर खाबों के शौकीन अफराद का रश। अचार और रायते ने उंगलियां चाटने पर मजबूर कर दिया।